दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह के जासूस ने कर दिया है जेडीयू का सत्यानाश। जेडीयू की पूरी जिला कमेटी ने इस्तीफा दे दिया नीतीश पर, जिसके चलते गाज गिर गई है बिहार चुनाव से पहले। दरअसल दोस्तों, अमित शाह की गलती से जेडीयू का बंटाधार हो गया है। संजय झा, लल्लन सिंह ने पार्टी की ऐसी तैसी कर दी, जिसके चलते पूरी जिला कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद जाहिर सी बात है, सदमे में है नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले इस तरीके से पार्टी में टूट मची है कि नीतीश कुमार के लिए यह शौक झेलना आसान नहीं है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्टी की हार पर सीट बांटने वालों ने मोहर लगा दी है। मतलब जिन लोगों ने सीट बंटवारा किया है, जैसे कि नीतीश कुमार ने तो डायरेक्टली अमित शाह से इस मुद्दे पर बात नहीं की है। कुछ समय पहले की खबर है, जब नीतीश कुमार ने मीटिंग के भीतर लल्लन सिंह और संजय झा की क्लास भी लगाई थी। उन्हें कहा गया था कि किस हिसाब से आपने इस तरीके के सीट बंटवारे किए हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, सीट बंटवारे का फॉर्मूला अमित शाह के साथ संजय झा और लल्लन सिंह तय कर रहे थे, और उन्हीं दोनों ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जेडीयू को खत्म कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की पूरी औरंगाबाद जिला कमेटी ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा, मतलब सबने इस्तीफा दे दिया है। इस कदम से जिले में जेडीयू संगठन और वैसे भी जेडीयू में भूचाल आ गया है। पार्टी ने संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्व जिलाध्यक्ष, यानी पहले जो जिलाध्यक्ष थे धर्मेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दोस्तों, इस्तीफे के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, दोनों की पोल खोल दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रफीगंज विधानसभा सीट पर पार्टी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है, वो जेडीयू का मतलब प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर जेडीयू के किसी पुराने नेता को या एनडीए के किसी घटक दल के नेता को टिकट देती तो कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होती। चलो, मुझे नहीं टिकट दिया, अशोक सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं विधायक हूं, मुझे नहीं टिकट दिया, किसी और को दे दिया, या इस सीट को एनडीए के किसी दूसरी पार्टी को दे दिया गया, कोई और चुनाव लड़ेगा एनडीए का यहां से, तो भी मैं मान लेता, कार्यकर्ता भी मान लेते, बाकी सारे नेता यहाँ के मान लेते। लेकिन पार्टी के इस फैसले ने, पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। मैं परेशान हो गया हूं, और मेरे समेत, मतलब मैं साथ में पूरी की पूरी जिला कमेटी अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। दोस्तों, अशोक सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, विधायक हैं, और स्पष्ट उन्होंने किया है कि उन्होंने पद से इस्तीफा तो दिया, पार्टी से नहीं। मतलब वो पार्टी में बने रहेंगे और दूसरे जिले में जाकर के दूसरे सीटों पर जितने भी एनडीए के कैंडिडेट हैं, सबके लिए वो प्रचार करेंगे। लेकिन रफीगंज विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके जिले की बाकी 5 विधानसभा सीटों पर जाकर के वो एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अथक मेहनत करेंगे, जितने भी दिन बचे हुए हैं। अब अशोक सिंह ने कहा है कि 2009 में जब मैंने पिता और पूर्व विधायक रामाधार सिंह की मौजूदगी में जेडीयू ज्वाइन किया था, तब मैंने नीतीश कुमार को यह आश्वासन दिया था, ये प्रॉमिस किया था कि उनका यह बेटा जीवन भर उनके साथ रहेगा। मैं आज भी उस वचन पर कायम हूं और शमशान घाट तक नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। अब शमशान घाट तक रहना मतलब नीतीश कुमार के शमशान घाट जाना, या फिर वो अपने लिए कह रहे हैं, पता नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। 2010 में, 2015 में टिकट दिया, विधायक बनाया, 2020 में उम्मीदवार बनाया, और दुर्भाग्य से 2020 में उसी उम्मीदवार के कारण मेरी हार हुई। मतलब मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े थे, आज उसी उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दे दिया। जिन्होंने झंडा फूका, जेडीयू का झंडा फूका, वही आज प्रत्याशी बन गए, जेडीयू की ओर से चुनाव लड़ेंगे।
जिस व्यक्ति ने पार्टी का झंडा फूका, नीतीश कुमार को गाली दी, वही आज उम्मीदवार बन गए। ये कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है। किसी और पार्टी को अगर यहाँ से टिकट दे दिया जाता तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। आपने उसे टिकट दिया जिसके चलते मैं हारा या फिर मेरी पार्टी हारी, जिसने पार्टी झंडे को आग लगाया, जिसने हमारे नेता नीतीश कुमार को गालियां दी, उनको टिकट दिया गया है। इसके चलते मेरी भावनाएं आहत हुई है। यहाँ के सभी जितने भी अधिकारी इस पूरी की पूरी कमेटी में है, सबकी भावनाएं जो है भयंकर रूप से आहत हुई है। इसीलिए हमने सबने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा इस बार हुआ है ना, उसे लेकर के एनडीए में खलबली मची हुई है। चलिए, चिराग पासवान के साथ तो इंसाफ करने की पूरी कोशिश भाजपा आलाकमान ने की है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइंसाफी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हुई है। और ये नाइंसाफी कोई और नहीं बल्कि जो दो स्लीपर सेल जेडीयू के भीतर है ना, लल्लन सिंह और संजय झा, स्लीपर सेल तो नहीं कहेंगे, भाजपाई सेल जेडीयू में है। और इस बात को हर कोई जानता है कि संजय झा हो या लल्लन सिंह हो, ये किसके गोद में बैठकर के खेलते कूदते हैं। अब ऐसे में इन दोनों ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया है अमित शाह के साथ बैठ करके, और ऐसी सीटें एनडीए की मतलब बात की जाए एलजेपी को दे दी गई, चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई, बीजेपी ने अपने पास रखा है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले से इतना तय है कि वाकई इन दोनों ने मिलकर के, यानी संजय झा और लल्लन सिंह ने मिलकर के अपनी पार्टी का बंटाधार किया है। और अमित शाह भी उसके साथ जाहिर सी बात है शामिल तो है ही, क्योंकि भाजपा ने पिछले चुनाव में ही साफ कर दिया था कि हमें रीजनल पार्टीज को खत्म करना है। बिहार में जिस दिन रीजनल पार्टीज खत्म होंगी, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होगा। उस दिन भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। दोस्तों, इस तरीके की गुटबाजी के चलते ना, इस बार का चुनाव किस तरीके से प्रभावित होगा, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, दोनों जगह पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला सही तरीके से तय नहीं हुआ है। अब वाकई अब कह सकते हैं कि एनडीए के लिए, भाजपा के लिए अब ये चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के भरोसे लड़ा जाएगा, क्योंकि जेडीयू का बंटाधार हो गया है। बाकी ज्यादा सीटें सहयोगी पार्टी, जितन राम मांझी की पार्टी, या फिर आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दी गई हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें जेडीयू को दी गई हैं और एलजेपी को दी गई है। और जेडीयू के साथ भी यहाँ पर नाइंसाफी हुई है, छीन करके सीटें एलजेपी को दिया गया, भाजपा ने अपने पास रखा है। और जिसके चलते आज इस पर्टिकुलर इस सीट से पूरी की पूरी जिला कमेटी, औरंगाबाद की पूरी जिला कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये होना ही था। जिस तरीके से सीट का फॉर्मुलेशन तय किया गया है, जिस तरीके से सीट बांटा गया है, उससे जेडीयू के लोग वाकई नाराज है, नाखुश है। और नीतीश कुमार भी काफी हद तक मतलब बहुत कुछ कर नहीं पा रहे। फिलहाल इस पूरे सिचुएशन को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। और इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के चलते क्या न्नुकसान वाकई जेडीयू को होगा, एनडीए को होगा, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।